हर दिन की भांति हम लोग अपना क्लास 9P से आज शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रिंसिपल है सत्य। हम कोई काम ऐसा करते ही नहीं जिसमें के लिए हमको झूठ बोलना पड़े। हम सभी काम सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं। हमारा दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। हम सभी के साथ प्रेम से बर्ताव करते हैं, प्रेम से पेश आते हैं। कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचे लेकिन हम सभी के बारे में प्रेम से पेश आएंगे, सभी के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। हम अपना काम सेवा की भावना से करते हैं। अगर हमारा काम सेवा है तो हम सेवा करने से कभी थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और घबराएंगे ही नहीं। हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति से हमारा यहाँ तात्पर्य है भुजाओं वाली शक्ति नहीं, कोई चीज़ को जल्दी से सीख के उसको इम्प्लीमेंट करने की शक्ति। तो हम किसी भी चीज़ को जल्दी से सीखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे हम इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन में सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। हम अपना काम भक्ति की तरह करते हैं। जिस तरह की एक तपस्वी भगवान की भक्ति में कई साल लीन रहता है, अंत में उसको जाके सफलता मिलती है, भगवान आके उसको वरदान देते हैं। ये पुराने समय में आप लोग पढ़े होंगे कि लोग तपस्या करते थे तो भगवान उनको आके खुश होके आके वरदान देते थे, लेकिन तपस्या करने के लिए कई साल लगाना पड़ता था। तो उसी तरह आज हम अपना काम अगर भक्ति से करेंगे, उससे हम हार नहीं मानेंगे और लगातार उस काम में लगे रहेंगे, तो ऐसा कोई काम नहीं जिसमें सफलता न मिले। लेकिन हम लोग क्या होता है, एक दो प्रयास करते हैं और सफलता नहीं मिलता तो हम लोग उसको हार मान के रुक जाते हैं, करना छोड़ देते हैं। इसी कारण हमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो किसी भी चीज़ को सीख कर उसको लगातार इम्प्लीमेंट करना जरूरी है सफलता के लिए। केवल थोड़ा सा सीख लिए और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किए, उसको लगातार यूज नहीं किया, हार मान के बैठ गए, तो फिर और दूसरे लोग के बोलते थे कि ये तो काम ही नहीं करता, दूसरे को भी डिमोटिवेट करते हैं। हमारा छठा प्रिंसिपल है युक्ति। हम हैं घोड़े, घोड़े की तरह तेज रफ्तार में चलने वाले, गधे नहीं है कि किसी तरह घींच पीट के चल रहे हैं। हम नए नए टेक्निक यूज करेंगे जिससे कि हमारा काम आसान हो और हम जल्दी कर पाए। कुछ काम ऐसा है जो हमारे जीवन में वैल्यू ऐड नहीं करता, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उसको हम टीम से कराएंगे या किसी दूसरे से कराएंगे। ये सब तकनीक हमें सीखनी है। हमारा सातवां प्रिंसिपल है तन। तन से हमारा तात्पर्य है शरीर। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम अपना काम ठीक से कर पाएंगे। तो हम अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, खाना समय पर खाएंगे और 2 से 4 गिलास रोज प्रतिदिन पानी जरूर पिएंगे। और हमारी नींद 6 से 8 घंटा का पूरा होना चाहिए। अब किसी के लिए वो 6 घंटा में नींद पूरा हो जाता है, किसी को 7, किसी का 8। अब कुछ छोटा बच्चा उसको तो 10-10 घंटा सोना पड़ता है, लेकिन हम लोग लगभग सब 10 साल से ऊपर के हैं, तो हमारे लिए 6 से 8 घंटा सोना जरूरी है। अगर आप कम सोते हैं तो आपको चिड़चिड़ापन रहेगा, आप कोई चीज़ पढ़िएगा तो मन नहीं लगेगा, काम में भी मन नहीं लगेगा। इसलिए 6 से 8 घंटा सोना है। अगर ज़्यादा सोते हैं तो आपका शरीर आलसी हो जाता है, ज़्यादा सोने से भी आपको काम में मन नहीं लगेगा, फिर उसके बाद समय आलस खाली आएगा और ज़्यादा सोने का मन करेगा। ऐसे ज़्यादा सोना भी स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। और हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। तो सारा खेला ही मन का होता है। मन हमारा चंचल है, यह भटकते रहता है। एक मिनट में कई विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं, तो हम मन से कभी इधर भटक जाते हैं, कभी उधर भटक जाते हैं। तो मन को फोकस रखना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि मन जितना स्थिर रहे उतना अच्छा है, और तन जितना मूवमेंट करे यानी गति करे उतना अच्छा। तन को घुमाना है, मन को स्थिर करना है। और हमारा 9वां प्रिंसिपल है धन। हम जो भी काम करते हैं धन यानी पैसे कमाने के लिए करते हैं। अगर हमें कोई काम में पैसे नहीं मिले, लगातार हमको कोई काम कराता रहा कि पैसा वैसा कुछ नहीं दे, तो हम वो काम वो करने से मोटिवेट नहीं होते, फिर उसको छोड़ देते हैं। घर में ही कितने बच्चे होते हैं जो कोई उसके माता पिता काम करवाते हैं, पैसे नहीं देंगे, बोलेंगे कि हमको चीज़ के लिए पैसा चाहिए, तो वो कहता कि ना हम करेंगे, ऐसे बोलता है। कौन कौन इस तरह से करता है अपने घर में कि माता पिता से कोई काम करवाते हैं तो पैसे मांगता है, नहीं कुछ पैसे देते हैं तो नहीं करते हैं। ईमानदारी से आप लोग सच्चाई से लाइक या डिसलाइक कीजिए। अगर हाँ है तो लाइक,
अगर ना तो डिसलाइक। इसमें एक है ना करने वाला, ऐसे करते हैं। इसलिए पैसे पैसे हमें क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। तो हम लोग जो भी हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, हमारा अंतिम उद्देश्य क्या होता है कि उस पढ़ाई लिखाई से हम कोई काम धंधा फिर में अपना, या कहूँ नौकरी या खुद का व्यवसाय करके पैसे कमाएं। अंतिम उद्देश्य वही होता है। एक कोर्स का भी उद्देश्य वही है कि आप लोग, मतलब आप लोग मजदूर से एक ऑफिस में काम करने वाले बन जाएं, कंप्यूटर पर बैठ करके काम कर सकते हैं। आप घर बैठ के भी बहुत सारा काम कर सकते हैं, और एक कंप्यूटर सीख जाए तो इसमें से आप कहीं भी रह के काम कर सकते हैं। यहाँ आपको काम करने की फ्रीडम मिलता है। आप खुद का काम कर सकते हैं कि दूसरे का भी काम कर सकते हैं। आप चाहे तो घर बैठे देश के कहूँ कोने से काम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सीखना आज के समय में ज़रूरी है कि नहीं, आप लोग बताइए कमेंट में। क्या कि सारी दुनिया डिजिटल होते जा रहा है, हर चीज़ कंप्यूटराइज होते जा रहा है। जितने भी बिजनेस है सब वो अगर कम धीरे धीरे ऑनलाइन होते जा रहा है। आज का देखिए ऑनलाइन बिजनेस अमेजोन फ्लिपकार्ट से लोग ज़्यादा सामान खरीदना पसंद करते हैं। ऑफलाइन बिजनेस में धीरे धीरे कमी होते जा रहा है, उससे लोग ऑफलाइन में अब जाना छोड़ते जा रहे हैं। नए लोग हैं जो कि ऑनलाइन खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दिन पर दिन तो बच्चे सब नए नए जन्म लेंगे, सब ऑनलाइन खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो पुराने दुकानदार ये सब क्या हो जाएगा, ठप होने लगेगा। तो क्यों ना हमारे जो हम सीखे कि ऑफलाइन बिजनेस जो पुराने दुकानदार उसको ऑनलाइन कैसे लिया जाए। तो आप खुद का अगर व्यवसाय नहीं कर सकते तो ये सब कोर्स सीखते रहिएगा, तो आप दूसरों को मदद कर सकते हैं ये सब करने में, ऑफलाइन व्यवसाय को ऑनलाइन ले जाने में। तो इस कोर्स के साथ बने रहिए, आपको बहुत चीज़ सिखाया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको समय पर आना पड़ेगा और लगातार सीखना पड़ेगा, एक तपस्वी की तरह। तो हमारे जीवन में इन 9 प्रिंसिपल बहुत वैल्यू करते हैं। अगर आप लोग के भी लगता है कि हमारे जीवन में उपयोगी है, तो आप लोग कमेंट में लिखिए 9P, लिखिए। राजा राम ने 9P लिखा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन 9 प्रिंसिपल है। इसमें बहुत बहुत इसमें महत्व गुण छिपा हुआ है। इसको अगर हाँ डिटेल में हम समझा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर अगर समझाने में ही लगाते हैं तो क्या होता है कि कोर्स में काफ़ी लेट हो जाती है। इसलिए इसको शॉर्टकट में ही हमने इसे समझाया है, और दिन पर दिन रोज़ थोड़ा थोड़ा अलग अलग डिफरेंस इसको समझाते रहेंगे आप लोग को। तो अब हम लोग क्लास को आगे करेंगे। उससे पहले बताइए कि कल जो पढ़ाया गया था उसको किसने प्रैक्टिस, कौन कौन प्रैक्टिस किया है, ईमानदारी से बताना है, ईमानदारी और सच्चाई से। क्योंकि कंप्यूटर स्किल कोर्स के सभी मेंबर सच बोलते हैं, कोई झूठ नहीं बोलता। ईमानदारी से बताइए कौन कौन उसको प्रैक्टिस किया है। जो नहीं किया है वो नो लिखेगा, कमेंट में आपकी लिखना है। अभी कमेंट में YESNO, कोई बड़ा शब्द नहीं, छोटा सा शब्द है, कमेंट में लिखना। जिसने प्रैक्टिस किया है यस लिखेगा, और जो प्रैक्टिस नहीं किया वो नो लिखेगा। क्योंकि हमें अपनी ईमानदारी से बताना है, और कोशिश करना है कि रोज रोज नो ना लिखते रहें, यस लिखने वाले बने। क्योंकि रोज रोज नो लिखते रहिएगा, नहीं प्रैक्टिस करिएगा तो क्या होगा, आप पिछड़ जाइएगा। इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। कल जो पढ़ाए तो उसका वीडियो हम अपना यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके आपको लोग को लिंक दे दिए हैं। वो लिंक जिसको दिए उस लिंक से ही केवल वीडियो खुलेगा, वो वीडियो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। क्योंकि इसमें बहुत सारा हमारा पर्सनल चीज़ें रहता है, क्योंकि मैं पर्सनल लैपटॉप से पढ़ाता हूँ तो इसमें पर्सनल चीज़ रहता है, इसलिए हम पब्लिकली उसको अवेलेबल नहीं करेंगे। जो आप लोग इस ग्रुप में उसी को केवल वो एक्सेस करने का मिलेगा। तो उसको देख के भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब आज के क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, रोज़ हम बताते हैं। लेकिन आप लोग अपने आप को ऐसा मत बना लीजिए कि हम प्रैक्टिस ना करना है, सर बोलते रहे हम प्रैक्टिस नहीं करना है, केवल वीडियो आके देखना है वीडियो की तरह और चले जाना है। तो यूट्यूब पर इस तरह से बहुत सारा कोर्स है, केवल देखने से कुछ होने वाला नहीं है। वो केवल रील्स की तरह आपको लगा कि बहुत आनंद आएगा, देखने में मज़ा आएगा, लेकिन उसमें दिमाग में कुछ रहेगा नहीं। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं और अच्छे श्रोता हैं और सीखने वाले हैं। आप लोग प्रैक्टिस अवश्य करेंगे। कौन अपने आप से वादा करता है कि प्रैक्टिस करेंगे? अपने आप से प्रॉमिस कीजिए आप लोग कि मैं प्रैक्टिस करूंगा। प्रैक्टिस करने के लिए लैपटॉप चाहिए,
अगर खुद का लैपटॉप नहीं है तो कहाँ जा सकते हैं आप? अपने दोस्त को पास जा सकते हैं। पहला ऑप्शन हो गया। पहला ऑप्शन हो गया खुद का लैपटॉप, तो खुद प्रैक्टिस करिए। दूसरा ऑप्शन हो गया दोस्त के पास जाके। तीसरा ऑप्शन है साइबर कैफे। वहाँ पर 1 घंटा का थोड़ा सा चार्ज लेता है। तो आप अपने मोबाइल ले जाइएगा, वीडियो को एक ईयरफोन ले जाइएगा, कान में अपना ईयरफोन लगा के मोबाइल को ऑन करके, और कल जो वीडियो ग्रुप में डालें उसको देख के प्रैक्टिस करना जरूरी है। नहीं प्रैक्टिस करिएगा तो कुछ कोई फायदा नहीं है इसको पढ़ने से। स्कूल में भी देखते हैं ना कि टीचर एक ही रहता है, सबको बराबर पढ़ाता है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा क्यों होता है कि कोई बच्चा आगे चलकर कुछ बन जाता है जीवन में, कोई नौकरी ले लेता है, कुछ कोई कुछ ना कुछ करके तरक्की कर जाता है, लेकिन बाकी बच्चे की केवल ऐसे ही रह जाते हैं, क्योंकि वह ध्यान नहीं देता, होमवर्क जो उसको मिलता है उसको पूरा नहीं करता, और रोज स्कूल नहीं जाता, कभी बंक मार देता है, कभी जाता है कभी नहीं जाता है। तो यही सब आदत है जिसके कारण वह सफल नहीं होता है। नहीं तो आप लगातार जाइएगा तो कोई ऐसा काम नहीं है कि सफल नहीं हो सकते। आपने एक दोहा सुना होगा कि करत करत अभ्यास ते जरमति हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। एगो रसरी कितना कोमल होता है, लेकिन लगातार रगड़ रगड़ करके वो कुआं होता है, कुआं किनारे उस ईंट को भी घींच देता है। तो हम लोग तो इंसान है, हम लोग तो परमात्मा के अंश हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलिए आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने फाइल और फोल्डर के बारे में पढ़ लिए थे। फाइल और फोल्डर कैसे बनाते हैं वो भी पढ़ लिए थे। फाइल और फोल्डर को नाम कैसे चेंज करते हैं भी पढ़ लिए थे। आज हम नेस्टेड फोल्डर के बारे में पढ़ेंगे। नेस्टेड फोल्डर क्या होता है? जिस तरह एक डब्बा होता है, बड़ा डब्बा होता है, डब्बा के अंदर छोटा डब्बा बनाते हैं, फिर उसके अंदर छोटा डब्बा बनाते हैं, तो इस तरह के बनाना को बोलते हैं नेस्टेड करना, मतलब एक तरह एक के अंदर एक करना। इसी तरह हम यहाँ फाइल फोल्डर को बनाएंगे नेस्टेड फोल्डर, यानी फोल्डर के अंदर फोल्डर या फोल्डर के अंदर फाइल्स, इस तरह करके हम बनाएंगे तो उसको बोलेंगे नेस्टेड फोल्डर। अब इसके लिए क्या कैसे बनाते हैं? सबसे पहले जिसका फोल्डर को बनाना उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद सिलेक्ट ऑल, ये सेलेक्ट करो, रुकिए ये अलग फंक्शन है। ये सिलेक्ट करने का तरीका बताया गया है, सिलेक्ट कैसे किया जाता है। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। सिलेक्ट के बाद करना किसको किसको आता है? कल लगता है बताए थे सिलेक्ट करना, एक बार फिर से बता देते हैं। इसमें देखिए एक बार कहूँ टिपिएगा, जैसे यहाँ हम एक बार टिपे तो सिलेक्ट हो गया, दोबारा टिपेंगे तो अनसिलेक्ट हो जाता है, बाहर दोबारा बाहर टिपेंगे तो। और सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल+A टिपेंगे तो एक साथ पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और सेलेक्ट लगातार सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट+एरो की या क्लिक क्लिक से भी होता है, माउस के क्लिक से। रैंडम एक एक करके सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+क्लिक, कल हम किए थे, आज एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। ये कौन चला रहा है? उसको चलाने के लिए बंद करने के लिए बोलो। देखिए एक बार इसको हम क्लिक किए तो सिलेक्ट हो गया, दूसरा बार करेंगे बाहर करेंगे दूसरा बार तो अनसिलेक्ट हो जाएगा। एक बार यहाँ जाके सिलेक्ट एक बार क्लिक करेंगे माउस को इस पर ले जाके तो सिलेक्ट हो जाएगा, बाहर एक बार माउस को ले जाके एक बार ही क्लिक कर देंगे। क्लिक करने का मतलब माउस के बाएं तरफ वाला बटन दबाना, या अगर आपके पास लैपटॉप है तो टच पैड के टच पर एक बार ही उंगली को नीचे टैप करना, मतलब उस पर सटाना, उसको टैप करना बोलते हैं। इस पर ले जाकर टैप करेंगे सिलेक्ट हो गया, फिर इसको बाहर करके टैप करेंगे तो अनसिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास माउस है डेस्कटॉप पर है तो इस पर ले जाके माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, बाहर लाके इसको कर्सर को लेफ्ट बटन दबाएंगे तो अनसिलेक्ट हो गया। तो एक तरीका तो ये है। और दूसरा इस पर माउस लेके
ये तो बता ही दिए। माउस लेके एक बार टैप करना है तो सिलेक्ट, बाहर कर देंगे तो अनसेलेक्ट। तो इससे क्या हो गया, एक एक करके सिलेक्ट करना। एक होता है पूरा इस सबको एक साथ सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, कीबोर्ड में एक बटन होता है कंट्रोल, कंट्रोल को दबा के रखेंगे, दूसरा उंगली से, एक उंगली से कंट्रोल को दबा के रखना है, अब दूसरे उंगली से, दूसरे हाथ के दूसरे एक कोई उंगली से, किसी भी एक उंगली से क्या करेंगे, ए टिप देंगे, तो पूरा एक साथ सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल प्लस एक से क्या हो गया, सिलेक्ट ऑल, ऑल मतलब सभी को एक साथ सिलेक्ट करना। तो ये तो हम डेस्कटॉप पर कर रहे हैं, ये आप चाहे तो इसको फाइल में भी जाके कहूँ कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। फाइल में कल हम सिखा देते हैं कि मान लीजिए डाउनलोड में है, चाहे कोई गाना वाला हम फोल्डर देख लें। आइए हम चाहते हैं कि गाना सारा एक के बार कोई के मेमोरी कार्ड या कहूँ दूसरे जगह हम ले जाएं, तो कंट्रोल प्लस ए करेंगे, सारा एक बार सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसको अगर हम यहाँ रखना चाहते हैं, दूसरे जगह, दोनों जगह रखना चाहेंगे तो कॉपी करेंगे, और कहूँ यहाँ से उठा के खाली दूसरे जगह रखना चाहेंगे तो कट करेंगे। दोनों जगह रखना है तो कॉपी, कॉपी मतलब हूबहू सेम चीज बन जाता है, दूसरे दोनों जगह हो जाएगा। और कट करेंगे तो यहाँ से हट के वहां चला जाएगा केवल। तो हम गाना किसी के दूसरे डिवाइस में भरते हैं तो कॉपी वहां करते हैं, इस तरह से कॉपी कर लेंगे। फिर जहाँ रख भेजना है वहां जाके उस फाइल को खोल के, चाहे नया फाइल बनाना तो उसमें बना के पेस्ट कर देना है। तो सिलेक्ट ऑल के लिए क्या हुआ, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए करिएगा तो सिलेक्ट ऑल, फिर कंट्रोल प्लस ए बाहर एक बार सिलेक्ट कर दीजिए, इससे पूरा सिलेक्ट होगा। हमको लगता है कि नहीं, हमको सिलेक्ट नहीं करना है, तब एक कर्सर को बाहर ले जाना है, जहाँ सिलेक्ट नहीं है एक बार टैप कर देना है। चाहे अगर आप माउस यूज करते हैं तो माउस को लेफ्ट वाला बटन एक बार दबा देंगे तो अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो सेलेक्ट ऑल करना सभी को समझ में आ गया। सिलेक्ट अनसिलेक्ट बता दिए, सिलेक्ट ऑल बता दिए। अब एक साथ शिफ्ट प्लस के एरो की से लगातार सिलेक्ट किया जाता है वो बता देते हैं। अब हम चाहते हैं कि एक के साथ बहुत सारा सिलेक्ट हो, तो कीवर्ड में एक बटन होता है शिफ्ट, शिफ्ट को दबा के रखना है, और कर्सर वाला एक बटन रहता है ऊपर नीचे दाएं बाएं वाला कर्सर, तो कहूँ ए को पहले सेलेक्ट कर दीजिए, फिर उसके बाद शिफ्ट के बटन के एक हाथ के एक उंगली से शिफ्ट बटन को दबा के रखना है, और दूसरे हाथ के एक उंगली से कर्सर अगर नीचे में करना है तो नीचे में दबाते जाना है, तो सेलेक्ट होते जाएगा। ऊपर करना है तो ऊपर में दबाते जाना है। अगर दाएं में कोई रहता तो दाएं करते, लेकिन यहाँ पर दाएं फाइल होल्डर नहीं, ऊपर नीचे में लिस्ट है, तो ऊपर नीचे से इस तरह सेलेक्ट होगा। तो ये सब प्रैक्टिस करना होगा आप लोग के, नहीं करिएगा तो कोई मतलब नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करिएगा तो किसी को कोई दिक्कत आएगा तो हम हेल्प करेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस ही नहीं करिएगा तो कोई की दिक्कत आएगा नहीं, ना हमारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अब तो इससे क्या होता है, एक साथ लगातार सेलेक्ट होता है। अगर हम चाहते हैं एक एक को चुन चुन के डालें, एक एक करके जिसको हम चाहें उसी को, तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबाएंगे, कंट्रोल बटन के एक उंगली से दबा के रखेंगे, आप जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद इसको हम नहीं करना चाहते, एक बार यहाँ करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट कर दीजिए। तो कंट्रोल बटन एक उंगली से दबा के दूसरा कर्सर को जहां जहां सिलेक्ट करिएगा एक एक करके सिलेक्ट होगा। तो सिलेक्ट ये वाला तीनों फंक्शन बताएं, एक तो सिलेक्ट अनसिलेक्ट करना, एगो शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना, एगो कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करना, तीन तरीका बताएं। शिफ्ट के साथ लगातार होता है, कंट्रोल के साथ रैंडम होता है, मतलब एक एक करके होता है, और सिलेक्ट कंट्रोल प्लस ए से सब एक साथ हो जाता है। तो ये सब याद करना चाहिए। और एक तरीका और है मतलब सिलेक्ट करने का, आप क्या करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और कर्सर को ऊपर नीचे इस तरह से ले जाएंगे, देखिए तो पूरा सिलेक्ट होता है। इसमें भी होता है कि लगातार होता है, एक 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 करना है तो आपको कंट्रोल के साथ ही करना पड़ेगा। ये वाला सबसे इजी है, लेकिन लगातार करना है तो अगर आप लैपटॉप पर हैं तो लैपटॉप में एक बटन होता है लेफ्ट और एक राइट, लेफ्ट बटन को दबा के रखना है और इस कर्सर को इस तरह से ऊपर नीचे ले जाना है, ये दूसरे उंगली से इस तरह से सिलेक्ट होगा। समझ गए, सिलेक्ट समझ गए। अब कॉपी कट कर ले बताए किए थे। अब आगे बढ़ते हैं,
हमारा जो कॉपी पोस्ट वाला भी और प्रैक्टिस हो जाएगा आगे पढ़ाएंगे तो। अब हम नेस्टेड फोल्डर बनाने के लिए सीखेंगे। कट कॉपी एंड पेस्ट फंक्शन बता चुके हैं। शॉर्टकट कुछ याद कर लीजिएगा। शॉर्टकट से क्या होता है, काम जल्दी होता है। कॉपी के लिए Ctrl+C, कट के लिए Ctrl+X और पेस्ट के लिए Ctrl+V। अब हम इसी शॉर्टकट का यूज करेंगे ताकि जल्दी काम हो सके। ठीक, इसको भी ऊपर रखना होगा। ये व्यू फंक्शन भी बता दिए थे, ऊपर रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी फंक्शन बताना। इसके बाद बताएंगे। ये शॉर्टकट याद कर लीजिए। और सिलेक्ट कैसे किया जाता है इसके लिए भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको भी बंद कर देते हैं। नेस्टेड फोल्डर के बारे में बता दिए। फोल्डर के अंदर फोल्डर या फाइल, जिस तरह से बड़ा डब्बा में छोटा डब्बा, फिर उसके अंदर छोटा डब्बा, इस तरह से बनाते हैं, उसी तरह फोल्डर के अंदर फोल्डर, फिर उसके अंदर फोल्डर या फाइल बनाते जाएंगे तो उसको बोलेंगे नेस्टेड फोल्डर। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट बिटवीन कट एंड कॉपी, इसके बारे में कल बता भी चुके थे, आज भी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कट में क्या होता है, तो किसी भी फाइल को आप कट करते हैं Ctrl+X से या ऑप्शन से राइट क्लिक करके, तो उससे वहां से फाइल कट हो जाता है। फिर जहां जाके पेस्ट करेंगे वहां चला जाएगा। तो जहां से कट के वहां गायब हो जाएगा, जहां पेस्ट करेंगे वहां चला जाएगा। कॉपी में क्या होता है, उसको कॉपी करेगा तो जहां से कॉपी किए वहां भी रहेगा, और जहां जाके पेस्ट करेंगे वहां भी रहेगा, यानी दोनों जगह रहेगा। उसी का प्रतिलिपि लिपि बनेगा। प्रतिलिपि जैसे फोटो कॉपी मशीन में कैसे करते हैं, एगो रहता है आपका ओरिजिनल पेपर, उसी का डुप्लीकेट बनाते हैं, तो वही डुप्लीकेट होता है कॉपी में। कॉपी कमांड के लिए कॉपी प्लस पेस्ट करते हैं। मूव के लिए कट वाला मूव जैसा होता है, एक स्थान से हट के दूसरे जगह हो जाता है मूव। मूव मीन्स क्या होता है, हटना, एक स्थान से दूसरे जगह चला जाना। इसके लिए कट प्लस पेस्ट करते हैं। कॉपी के लिए कॉपी प्लस पेस्ट। व्यू ऑप्शन तो हम दिखाई दिए थे। नेस्टेड फोल्डर के बारे में बता दिए। अब ये सब हम अभी करेंगे। अब देखिए, हम एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाएंगे। तब फोल्डर बनाने के लिए कल भी बनाए थे, आज रिवाइज करवा रहे हैं। चलिए एक फोल्डर बना लेते हैं। न्यू में जाएंगे, यहाँ आया फोल्डर, उसको एक बार क्लिक कर देंगे, न्यू फोल्डर आ गया। इसका कोई नाम रखते हैं। इसका नाम हम रखते हैं भारत। भारत क्या है, देश है। ये फोल्डर बन गया। इस फोल्डर को ओपन करेंगे, ओपन हो गया। अब इसके अंदर फोल्डर बनाएंगे। फिर से उसी तरह न्यू में जाएंगे, फोल्डर। अब बताइए भारत देश में क्या है, बहुत सारा राज्य है, तो भारत देश में हम स्टेट लिखते हैं। स्टेट है ना भारत देश में। अब देखिए स्टेट में, स्टेट के अंदर क्या होता है, स्टेट के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट, जिला होता है ना, जिला, इसको लिखते हैं डिस्ट्रिक्ट।
डिस्ट्रिक्ट। अब बताइए डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है, इसको भी ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। डिस्ट्रिक्ट के अंदर बताइए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिटी, सिटी और विलेज दोनों होता है। एक तो बना दिए सिटी, और इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेज भी होता है, शहर भी होता है, गांव भी होता है, तो गांव बना देंगे। गांव को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, विलेज। अब बताइए सिटी के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग। सिटी के अंदर है। गांव के अंदर क्या होता है, अभी हम कहाँ है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, ये सब फाइल डेस्कटॉप पर बन रहा है। डेस्कटॉप पर एक भारत फाइल है, भारत के अंदर हो गया स्टेट, स्टेट के अंदर हो गया डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो गया सिटी, और यहाँ पर विलेज भी है, लेकिन यहाँ पर केवल डिस्ट्रिक्ट है, के नीचे केवल डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिटी भी है, विलेज भी है। हम विलेज में अब चले जाते हैं, विलेज में आ गए यहाँ से, या तो आप बैक करके भी जा सकते हैं ऐसे करके। अभी बिल्डिंग आ गया सिटी के अंदर, और बैक करेंगे तो आ गया अभी कहाँ, डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हम चाहते हैं कि विलेज के अंदर, विलेज के अंदर में क्या होता है, झोपड़ी हट होता है। ऐसे तो घर भी, मकान भी होता है, हाउस भी होता है, तो हाउस लिख देते हैं। राइट क्लिक तो किया ही नहीं, राइट क्लिक करके न्यू में जाके फोल्डर, इसमें लिख दिए हाउस, इंटर, चाहे बाहर कहूँ क्लिक कर देना है। और क्या होता है विलेज के अंदर, झोपड़ी भी होता है। तो इस तरह से फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना। हट, हट में झोपड़ी, HUT, बाद बाहर एक बार क्लिक कर दीजिए, इस तरह से बना। अब बताइए अब घर के अंदर क्या क्या होता है, घर के अंदर रूम, घर के अंदर क्या होता है, रूम होता है, बना दिए। और घर के अंदर क्या होता है, किचन, बाथरूम। तो क्या हो रहा है, फोल्डर के अंदर फोल्डर हम बना रहे हैं, इसको बोलेंगे नेस्टेड फोल्डर। अब इतना सारा हम फोल्डर बना, इसमें चाहे तो हम फाइल भी बना सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि घर के अंदर कुछ फाइल बनाए, घर के अंदर कोई फाइल बनाए, तो फाइल हम कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अभी हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं, क्या नाम रखे बताइए, बायोडाटा नाम रख दीजिए, बायोडाटा। और एक एक्सेल फाइल बना देते हैं, ये था वर्ड फाइल, पावर पॉइंट फाइल, एक्सेल फाइल देखते हैं कहाँ पर है, यह है। एक्सेल फाइल में टेबल जैसा रहता है, तो चलिए इसका टेबल नाम ही रख देते हैं, टेबल। तो एक कहाँ हम लोग क्या बनाए, भारत के अंदर बनाए स्टेट, स्टेट के अंदर बनाए डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाए विलेज, विलेज के अंदर बनाए हाउस, हाउस में ये सब बनाए। तो क्या हो गया, नेस्टेड फोल्डर। अब इसको यहाँ कट कर देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए भारत है, इसको खोलेंगे तो क्या आया, स्टेट। अब इसको खोलेंगे तो क्या आया, डिस्ट्रिक्ट। इसको खोलेंगे तो क्या आया, सिटी और विलेज, दो 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 चीज़ इसमें डिस्ट्रिक्ट में। अब हम विलेज को खोलेंगे तो हाउस आया, हट को खोलेंगे तो हट, हट में कुछ नहीं बनाए हैं हम, इसको ऊपर चला जाते हैं। अगर हाउस को खोलेंगे तो हाउस के अंदर हमने किचन, रूम, बायोडाटा, टेबल बनाया है। तो इस तरह से फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना, इसको बोलते हैं नेस्टेड फोल्डर। इसमें चाहे तो दो फाइल बनाए, उसी तरह फाइल भी बना सकते हैं। तो नेस्टेड फोल्डर के बारे में सभी को समझ में आ गया। बताइए आप लोग, समझ में आ गया। इसका बहुत उपयोग होता है, समझ में आ गया तो यस हाँ। लिखिए, कमेंट में लिखिए, कमेंट में यस। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो नो लिखिए।
ये सब लग रहा है आपको छोटी, लेकिन इस कितना लोग के यही सब नहीं करने आता है। सब प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलिए हम आपको होमवर्क भी देंगे, तो उसमें प्रैक्टिस आपको करना रहेगा। वो देखते हैं होमवर्क में क्या क्या है, उसमें से एक आध गो होमवर्क हम सोल्व करेंगे। इसमें तो होमवर्क नहीं दिख रहा है, इसमें पार्ट 3 में है। देखिए ये 2 गो होमवर्क है। तो ये अभी बनाए थे, कोई प्रोजेक्ट है, उसके अंदर था फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर फोल्डर 2 के अंदर था सब फोल्डर 1, सब फोल्डर 2, और प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3 था। ये रहेगा आपको होमवर्क। हम ए वाला भी बना के दिखाते हैं, ए वाला। ठीक, इसमें एगो ऊपर कोई फाइल रहेगा, अब फाइल के अंदर 3 गो फोल्डर रहेगा। ऊपर वाला रूट डायरेक्टरी है, यानी इसको फोल्डर ही रहता है, या कोई लोकेशन रहेगा। उसके अंदर 3 गो फोल्डर, एक फाइल बनाना है। तो जैसे यहाँ नाम लिखल है उसी तरह हम बनाते हैं। ठीक, तो पहला क्या हमको बनाना है, रूट डायरेक्टरी। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग। तो रूट डायरेक्टरी, उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। ये तो एक बना के दिखा दिए, एक हम टफ वाला बना देते हैं, लेकिन सिंपल वाला आप लोग को बनाना रहेगा। रूट डायरेक्टरी हमको बनाना है एक फोल्डर। ये तो हम डेस्कटॉप पर बनाए थे, अब चलिए कुछ दूसरे लोकेशन पर बनाते हैं। यहाँ आ गए, यहाँ एक हम माई कंप्यूटर सिलेक्ट कर लेते हैं, डी ड्राइव में चलते हैं। डी ड्राइव में इतना सारा इसमें फोल्डर बना हुआ है, एक हम नया फोल्डर बनाते हैं। इन्हें खाली स्थान पर जाके राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है और फोल्डर को क्लिक कर देना है। हमारा फोल्डर का नाम क्या था, रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी, रूट मीन्स मेन डायरेक्टरी इसका नाम है। अब हम उसमें देखेंगे कि रूट डायरेक्टरी में क्या क्या हमको बनाना है। कहाँ पर था, इसको हम कर देते हैं इधर। ठीक है, इसमें हमको फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, फाइल 1 बनाना है। ठीक, तो हमने बनाया था रूट डायरेक्टरी, अभी उसको खोजना पड़ेगा कि कहाँ गया रूट डायरेक्टरी। देखिए यह है रूट डायरेक्टरी, इसके अंदर फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, 3 को बनाना है, एक फाइल 1 बनाना है। तो इसके अंदर डबल क्लिक करें तो इसके अंदर आ गए। अभी एक खाली है, इसके अंदर क्या बनाना है, फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3। ठीक, तो अब बनाते हैं। राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, फोल्डर में जाएंगे, फोल्डर 1 बनाना है। न्यू फोल्डर आता है, इसको हम लिख देंगे फोल्डर 1, फोल्डर 1। ये बन गया। इसी के अंदर और अभी देखिए रूट डायरेक्टरी के अंदर हम फोल्डर 1 बनाए, यहाँ पर एड्रेस दिखाता है। एक यहाँ है फाइल, दिस पीसी में है। दिस पीसी में डेटा डी डी लिख के 2 गो बिंदु, इसको बोलते हैं डी ड्राइव। सी लिख के 2 गो बिंदु रहेगा तो सी ड्राइव, यानी डी ड्राइव में है। ठीक, तो हम डी ड्राइव में अभी बना रहे हैं। उसमें एक फोल्डर है रूट डायरेक्टरी, उसके अंदर फोल्डर 1 बनाए हैं। अब हमको फोल्डर 2, फोल्डर 3 बनाना है और फाइल 1 इसी के अंदर बनाना है। तो फोल्डर 2 इसी तरह बनाएंगे। हम थोड़ा जल्दी जल्दी अब बना लेते हैं, आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक एक चीज बार बार रिपीट हो रहा है। ये डबल एक के साथ काम कर गया। अब इसको मान ली कि अपने से आ गया न्यू फोल्डर, इसको हम रीनेम करना चाहते थे। यहाँ से रीनेम करने के लिए सिखाए थे, या तो राइट क्लिक करके करिए, मोर ऑप्शन में जाके रीनेम कहूँ ना कहूँ मिलेगा, या रीनेम मिला। इसका हम फोल्डर 2 नाम रख देते हैं, फोल्डर। ये सब करके देखना पड़ता है, जब आप नहीं करके देखिएगा तो लगेगा कि सब आसान हो रहा है, लेकिन करने जाइएगा तो कुछ गड़बड़ाने लगता है, आदमी भूलने लगता है। इसलिए प्रैक्टिस करना है। फोल्डर 3 बनाना है, फोल्डर 3। एक फाइल 1 भी बनाना था यहाँ पर। फोल्डर 2 लिख दिए हैं। क्या बोल रहा है कि दिस डेस्टिनेशन ऑलरेडी कंटेन ए फोल्डर नेम, यानी फोल्डर 2 नाम से पहले एक फोल्डर है, इसलिए सेम नाम से नहीं हो सकता। इसलिए इसको नो करिए, फिर इसको फोल्डर न्यू फोल्डर ही आ गया पहले के नाम, इसको फिर से चेंज करिए। यहाँ से भी कर सकते हैं रीनेम। एक ही नाम से 2 फोल्डर या फाइल नहीं हो सकता,
वो फिर से फोल्डर 2 लिखा गया। फोल्डर 3 लिखना है, अब सही है। फोल्डर 3 हो गया। एक फाइल 1 बनाना था, राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, कोई भी फाइल ले लेंगे। अब हमको जिस तरह के फाइल चाहिए, इस बार हम क्या ले लें, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट ले लेते हैं, नोटपैड का फाइल। कोई कोई चीज़ नोट करने के लिए होता है रिच टेक्स्ट फॉर टेक्स्ट। न्यू रिच टेक्स्ट फॉर्मेट आ गया। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट कोई चीज़ नोटबुक होता है, नोटबुक जिस तरह मोबाइल में छोटा सा नोटबुक होता है, उसी तरह कंप्यूटर में भी नोटबुक रहता है। कोई छोटी छोटी बातों आपको नोट करना है तो इसका यूज होता है। तो इसमें हम लिख देते हैं कुछ नाम, इसका नाम लिखना था फाइल 1। ये सब हम कहाँ से लिख रहे हैं, जो हमको टास्क मिला उसी से लिख रहे हैं। ये हमारा टास्क था ना, रूट डायरेक्टरी के अंदर बनाना था फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, फाइल 1। ये बना लिए। अब क्या हमारा है, फोल्डर 1 के अंदर बनाना है फाइल 2, फाइल 3। अब हम फोल्डर 1 के अंदर जाएंगे, फाइल 2, फाइल 3 बनाएंगे। फोल्डर 1 ये है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। इसके अंदर फाइल 2, फाइल 3 बनाना है, क्योंकि फाइल 1 बना है वही नाम से नहीं बना सकते। तो अब बनाएंगे यहाँ फाइल 2, सॉरी हम फोल्डर बना दिए, रुकिए, यहाँ फोल्डर नहीं बनाना था, फाइल बनाना था। माने कोई गलत बन गया तो इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दीजिए, फिर से बनाएंगे। हमको फाइल बनाना था, हम फोल्डर बना दिए थे। राइट क्लिक करके न्यू में जाके कोई फाइल, चलिए रिच टेक्स्ट फॉर्मेट ही ले लेते हैं, फाइल 2, इंटर, फाइल 3 बनाना है, न्यू रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, फाइल 3, इंटर, चाहे स्पेस में खाली जगह पर क्लिक कर दीजिए। ये बन गया। अब हमको क्या बनाना है, ये दोनों बना दिए फोल्डर 1 के अंदर। अब फोल्डर 2 के अंदर बनाना है फोल्डर 4, फोल्डर 5, फोल्डर 2 के अंदर। तो ये तो हम अभी आए हैं कहाँ, फोल्डर 1 के अंदर, हमको जाना है फोल्डर 2 के अंदर। तो एक तो यहाँ से फोल्डर 2 के अंदर जा सकते हैं, या तो इस तरह से बैक करके जाएंगे। देखिए फोल्डर 2 यह है, यहाँ डबल क्लिक कर लेंगे। अब इसके अंदर फोल्डर 2 के अंदर क्या क्या बनाना था फिर से देख लेते हैं, फोल्डर 4, फोल्डर 5। तो राइट क्लिक, न्यू, फोल्डर, फोल्डर 4, फोल्डर 4, इंटर, या बाहर कहूँ इंटर टिपिए, चाहे तो बाहर कहूँ एक बार क्लिक कर दीजिए। अब हमको बनाना है एक और फोल्डर 5, इसी में राइट क्लिक, फोल्डर, फोल्डर 5, 5 बन गया। अब और देखेंगे, ये बन गया। अब देखिए फोल्डर 4 के अंदर है फाइल 4, फाइल 5। तो फोल्डर 4 को डबल क्लिक करके खोल लेंगे, फाइल 4, फाइल 5 बनाना है। न्यू में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, कोई फाइल अब चलिए रिच टेक्स्ट वाला ही ले लेते हैं, फाइल 4, फाइल 5 न था जी, फाइल 4 बाहर कहूँ क्लिक कर दीजिए, बन जाएगा। फिर करेंगे वही प्रोसेस, न्यू में जाएंगे, रिच टेक्स्ट में जाएंगे, जिस तरह का फोल्डर बनाना है फाइल 5, फाइल 5, इंटर करके भी कर सकते हैं। ये बन गया। अब हम लोग देखिए कहाँ तक बना लिए, यहाँ तक। अब ये तो बना ही लिए थे, पूरा टास्क कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह इसमें खाली फॉर्मेट अलग है, लेकिन है यही चीज़। एक आपको बनाना है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर आपको बनाना है फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3। फिर फोल्डर 2 के अंदर बनाना है सब फोल्डर 1, सब फोल्डर 2। आप चाहे तो अलग भी नाम रख सकते हैं। इसको नाम रख दीजिए मैथ, मैथ के अंदर कौन कौन चैप्टर है, 3 चैप्टर नाम लिख दीजिए। फिर चैप्टर के अंदर कौन कौन सेक्शन है, चैप्टर के अंदर छोटा कोई सब टॉपिक क्या है, टॉपिक के नाम लिख दीजिए। वैसे करके भी बना सकते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस करना है, और नहीं तो जैसा बना उसी जैसा बना दीजिए। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये वाला। इसमें क्या है, एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाना है, उसके अंदर 3 फोल्डर बनाना है, फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3। फिर फोल्डर 2 के अंदर बनाना है सब फोल्डर 1, सब फोल्डर 2। बना लीजिएगा ना, होमवर्क रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम भी ले लेते हैं आपको ग्रुप में डालने के लिए।
चलिए एक्टिविटी को भी बंद कर देते हैं। एक्चुअली में पूरा पढ़ाने के बाद वो एक्टिविटी था, लेकिन लंबा क्लास चल रहा है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? सिलेक्ट करना, कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना, ये तो कल भी पढ़ाए थे, आज भी थोड़ा नेस्टेड फोल्डर पढ़ा दिए, आज और रिवाइज हो गया आप लोग का। व्यू फंक्शन के बारे में बता दिए थे। व्यू में आइकन को देखते हैं, व्यू उसको छोटा बड़ा करना, कल बताया था ना, याद है? व्यू फंक्शन के बारे में बताए थे ना कि यहाँ पर जाते हैं व्यू फंक्शन में, लार्ज वाला टिप दीजिएगा तो बड़ा दिखेगा, एक्स्ट्रा लार्ज टिप दीजिएगा तो और बड़ा दिखेगा, मीडियम कर दिया तो मीडियम दिखेगा, कल बताए थे। डिटेल में करिएगा तो डिटेल यहाँ दिखेगा, कितना साइज है, किस तरह का, किस टाइप का फोल्डर है या फाइल है, जो भी यहाँ पर फाइल है, एक कब बना है, कितने बजे बना है, पूरा डिटेल दिखाता है। और शॉर्ट मिस हो गया, उसको फिल्टर करना, किस तरह से उसको अरेंज करना चाहते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, डेट के अनुसार, समय के अनुसार, डेट कब कब चेंज हुआ उसके अनुसार, नेम के अनुसार, नेम के अनुसार करिएगा तो ए नेम वाला पहले आएगा, फिर उसके बाद बी वाला आएगा, बी से अगर कोई फाइल होगा तब, उसके बाद सी वाला आएगा, इस तरह से जेड तक आएगा। टाइप के अनुसार किस तरह, एक टाइप के फोल्डर एक तरह के आ जाएगा, वीडियो फोल्डर एक तरह, एक जगह, इमेज फोल्डर एक जगह, टाइप के अनुसार करिएगा तो ये सब आपको फिल्टर करने का तरीका है। अब व्यू में उसका देखने का तरीका होता है। तो ये सब तो पढ़ा दिए, प्रैक्टिस आप लोग करना जरूरी है, न करिएगा सारा भूल जाइएगा। ये सब बेसिक चीज़ है, ये सब करना जरूरी है। ये तो एकदम याद कर लीजिए कि ये शॉर्टकट, कॉपी के लिए Ctrl+C, कट के लिए Ctrl+X और पेस्ट के लिए Ctrl+V। आगे टेस्ट होगा उसमें भी ये सब आ सकता है। सिलेक्ट करने के लिए बता दिए, रीनेम करने के लिए बता दिए, व्यू फंक्शन बता दिए, नेस्टेड फोल्डर बता दिए। अब डिलीट कैसे करते वो बता रहे हैं, डिलीट फाइल या फोल्डर। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी बताना है। चलिए डिलीट बताते हैं। अब हम चाहते हैं इस फाइल को डिलीट करना, तो इसको क्या कर देंगे, इस पर एक बारी माउस के कर्सर ले जाएंगे, एक बार सिलेक्ट कर देंगे। एक तो देखिए डिलीट करने के यहाँ पर दे रहा है, फिर दूसरा ऑप्शन है राइट क्लिक करके, इस पर राइट क्लिक करना है तो यहाँ पर डिलीट किया आ रहा है। एक और नीचे शो मोर ऑप्शन करेगा तो इसमें भी डिलीट आएगा, यहाँ से कर सकते हैं। या तो अभी ये सिलेक्ट होल है और कीबोर्ड में भी एक डिलीट बटन होता है, उसको टिप दीजिए तो डिलीट हो जाएगा। तो एक ही काम करने के कई तरीका दिया रहता है, जो आपको सही लगे उसके यूज कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड में डिलीट बटन टिप देना, फास्ट हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ से टिप दीजिए डिलीट। चलिए इसको फाइल को, अगर हम फाइल 5 को हम डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट हो गया। ठीक, तो डिलीट फंक्शन सबको समझ में आ गया, बहुत आसान है। डिलीट फंक्शन सिलेक्ट करके राइट क्लिक करिए, या तो ये सब ऑप्शन अब आता है वहां से करिए। यह है डिलीट का ऑप्शन, यहाँ पर आप कर्सर ले लीजिएगा तो इसका नाम लिखेगा, देखिए डिलीट ऊपर लिख रहा है। ये किसका है, शेयर करने का। ये किसका है, रीनेम करने का, नाम को बदलने का। ये किसका है, पेस्ट करने का। ये किसका आइकन है, कॉपी करने का। ये किसका है, कट करने का। यहाँ पर माउस कर्सर ले जाए तो उसका नाम बताता है। तो डिलीट करने के लिए सभी को समझ में आ गया? कमेंट में बताइए सभी को डिलीट करना आ गया समझ में? डिलीट करना, कट करना, पेस्ट करना, कॉपी करना, सिलेक्ट करना, इतना चीज आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है, अब प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, ये बहुत यूज होता है। इसके बाद आप समझिए कि कंप्यूटर का ज्ञान अधूरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टी फंक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। ये थोड़ा आगे चला गया है। अब देखिए इसके लिए प्रॉपर्टी के लिए यहाँ ऑप्शन लिखा है स्टेप। सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट फाइल या फोल्डर, जिसका प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं
या फाइल देखना चाहते हैं फाइल को सिलेक्ट कर लिए, फोल्डर को देखना चाहते हैं फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर राइट क्लिक करना है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी एक ऑप्शन आएगा उसको क्लिक करना है, फिर उसमें जनरल प्रॉपर्टी पर फोकस करना है, क्योंकि उसके अलावा और भी प्रॉपर्टी रहता है वो हाई लेवल डिटेल रहता है, वो आपको एक्सपर्ट के लिए जरूरी रहता है, हम लोग केवल जनरल प्रॉपर्टी पर ध्यान देंगे। तो इसको कैसे करते हैं आप चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना था, सिलेक्ट, तब माउस के कर्सर यहाँ ले जाके एक बारी क्लिक करेंगे तो ये हो गया सिलेक्ट। उसके बाद क्या करना था, राइट क्लिक, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक कैसे होता है, माउस में एक दाएं तरफ बटन होता है उसको दबाने से, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में 2 अंगुली को एक साथ टैप करने पर, मतलब टच पैड पर रखने से होता है। तो इसको कर दिया राइट क्लिक। उसके बाद जाना था हमको प्रॉपर्टी में, यहाँ प्रॉपर्टी यह दिख रहा है, प्रॉपर्टी में चलेंगे, एक बार क्लिक कर दिए। इसमें जाना था जनरल प्रॉपर्टी पर हमको फोकस करना था, तो जनरल प्रॉपर्टी अभी खुला हुआ है। तो देखिए जनरल प्रॉपर्टी में क्या क्या दिखाता है, पहले तो फाइल का नाम दिखाता है, फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम हम फाइल 4 रखे हैं, वो दिखा रहा है। टाइप ऑफ फाइल, फाइल किस प्रकार का है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में इसका एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन फाइल को टाइप बताता है, .rtf। इसको ओपन किससे, डिफॉल्ट रूप से किससे होगा, तो वर्ड से होगा ओपन, यहाँ पर वर्ड का दिखा रहा है। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, चाहते हैं कोई दूसरा चीज से डिफॉल्ट में ओपन हो तो। फिर इसका लोकेशन बता रहा है कि ये फाइल है कहाँ, डी लिख के 2 बिंदु मतलब डी ड्राइव में है, सी लिख के 2 बिंदु रहता है तो क्या होता है सी ड्राइव। जो हम इसमें मेमोरी है उसको हम 2 ड्राइव में, हमारे लैपटॉप में अभी 2 ड्राइव है, 2 मेमोरी है, उसको 2 ड्राइव में बांटा हुआ है, सी ड्राइव डी ड्राइव। अगर इसमें मेमोरी कार्ड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी या डी पहले से है, अपने आप ई ड्राइव बन जाएगा। फिर एक और मेमोरी कार्ड लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एफ ड्राइव। कंप्यूटर अपने आप एफ बनाता है, जो अवेलेबल रहेगा उसके आगे वाला बना देता है। तो हमारे पास 2 मेमोरी है, वो इंटरनल मेमोरी है, वो हार्ड डिस्क है, एक इसमें साटा है, साटा के बारे में आप लोग बताए थे, हार्ड डिस्क है। तो साटा में होता है, कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता, वो तो बहुत फास्ट करता है। इसमें 2 मेमोरी है। तो इस सी ड्राइव में जनरली एप्लीकेशन कंप्यूटर में जितना इंस्टॉल करते हैं उसके लिए होता है, तो उसको हम खाली रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसको हम ज़्यादातर खाली रखते हैं। एक्स्ट्रा कोई चीज़ सेव करने के लिए डी ड्राइव यूज करते हैं, तो हम डी ड्राइव में लोकेशन बना के डी ड्राइव में है, डी ड्राइव में फोल्डर है रूट डायरेक्टरी, उसके अंदर फोल्डर 2 है, उसके अंदर फोल्डर 4 है, उसके अंदर फाइल 4 है। तो यहाँ लोकेशन बता रहा है कि वो है कहाँ, यहाँ इसका साइज बता रहा है कितना स्पेस जगह वो फाइल ले रहा है, तो कितना ले रहा है 7 बाइट। मेमोरी का साइज पढ़े ना, बाइट होता है, एक सबसे छोटा मेमोरी का यूनिट होता है बिट, बिट 8 बिट का होता है 1 बाइट, 8 बिट का 1 बाइट। और उसके बाद 1024 पर चलता है, 1024 बाइट का 1 MB, और 1024 MB का 1 GB, और जीबी के बाद क्या आता है 1024 GB का 1 TB। इस तरह से चलता है टीबी तक, समझे, जीबी टीबी के मतलब। तो ये हमारा फाइल अब ये हमारा कितना यूज कर रहा है, 7 बाइट केवल यूज कर रहा है। अब देखो यहाँ पर बता रहा है क्रिएटेड, मतलब कब इसको बनाया गया है, ट्यूजडे में, मंगलवार को, मई 27 मई को, आज डेट कितना है 27 मई 2025, टाइम कितना 8:44 PM, अभी PM चल रहा है। मॉडिफाइज में थोड़ा चेंज कब हुआ है, तो वही सेम टाइम पर चेंज हुआ था, यहाँ बनाए थे तो कुछ गलती लिखा गया था, फाइल लगता है कि कुछ गलत लिखा गया था, तो सेम चेंज उसी समय हुआ था। एक्सेस, एक्सेस को मतलब इसको उपयोग कब किया गया, यूज कब किया गया है, तो अभी 7 मिनट पहले एक्सेस किया गया, अभी भी यूज कर रहा है तो बाद में इसमें अपडेट हो जाएगा। फिर एट्रीब्यूट बताता है कि फाइल किस तरह के है, केवल रीड ओनली कर देंगे तो इसको कोई आदमी केवल देख सकता है, हिडन कर देंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा, हिडन मीन्स छिप जाएगा। और भी एडवांस फीचर आता है जो कि हाई लेवल डिटेल होता है, वो आपके लिए अभी यूज के लिए नहीं है, आप अब लोग ज़्यादा सीखेंगे तो उस समय A7 भी फीचर यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी की सुरक्षा के लिए जो होता है, ये सब हाई लेवल डिटेल है, आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन मेन फोकस आप लोग जनरल पर खाली रखिए, किसका ज़्यादा यूज होता है। तो प्रॉपर्टी सभी को समझ में आ गया, कैसे खोलते हैं, खोलने का तरीका तो यहीं पर दिया गया है।
जिसको खोलना है, किसको किसका प्रॉपर्टी खोलना है, पहले उसको चूज करना पड़ेगा। सिलेक्ट करना मीन्स चूज करना, उसको चुनना। फिर चुन के राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के करने के बाद प्रॉपर्टी में जाएंगे। सबसे पहले तो चुनेंगे ना किसका प्रॉपर्टी हमको देखना है, फाइल का देखना है कि फोल्डर का देखना है, वो हमें किस फोल्डर का देखना है उसको चुनेंगे। फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर प्रॉपर्टी में जाएंगे, उसमें फिर जनरल ऑप्शन देखेंगे। जनरल ऑप्शन में हमारा काम चल जाता है जितना जरूरी हमें है। तो बताइए आप लोग को इतना जो पढ़ाएं अभी तक समझ में आ गया? आ गया तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए। अगर जिसको नहीं आया उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। वो चाहे तो माइक ऑन करके पूछ सकता है क्या समझ में नहीं आया। सभी लोग की लिखना जरूरी है, यस लिखिए या नो लिखिए, लेकिन लिखना जरूरी है। जितने यहाँ मीटिंग में हैं, जितने लोग पढ़ रहे हैं लिखिए जरूर। अजय यादव को समझ में आ गया। और लोग, आप लोग के जब पूछते हैं तो लिखिए, मिट्टी के मूर्त बन के नहीं रहना है, लिखना है। जानते हैं ना कि जो बच्चा क्लास में सवाल जवाब करता है वो तेज होता है, वो आगे बढ़ता है। और जो खाली गुमसुम बन के रहता है वो जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है। तो आप लोग तो अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लोग सफल होने वाले हैं। तो आपको इंटरेक्ट करना है, मतलब जवाब देना है जो पूछे जो। अगर समझ में आ गया तो यस लिखिए, नहीं समझ में आ गया तो नो लिखिए। कोई ऐसा भी है जिसको नहीं समझ में आ रहा कि कमेंट कहाँ करते हैं? बताइए। देखिए यहाँ पर कमेंट करते हैं। अभी हमारा स्क्रीन शेयर है, इसको थोड़ा देर के लिए स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करेंगे लेकिन दिखेगा नहीं। यहाँ पर देखिए कमेंट करने वाला ये है, चैट विद एवरीवन। यहाँ पर कमेंट करने वाला है, इसको क्लिक करिएगा तो इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपको लिखना है, यस चाहिए तो यस लिखिए, नो नहीं समझ में आएगा तो नो लिखिए, ऐसे करके भेज दीजिए। ये हो गया कमेंट करने का तरीका। तो जब पूछे तो लिखना है किसने किसने कमेंट किया। धनपाल ने किया, अजय ने किया, ये तो पहले का है। अभी किसने किया? अजय ने किया, मैंने किया। और लोग कीजिए, इंटरेक्ट करना जरूरी है। ऐसा तो नहीं ना सब लोग केवल क्लास ज्वाइन करके कोई और काम कर रहे हैं, कोई खा रहे हैं, कोई कुछ और कर रहे हैं, ध्यान कहूँ और है। क्योंकि वीडियो तो आप लोग ऑन करते नहीं हैं। अगर जो काम करने उस पर फोकस करके हमको सीखना है, तब ये आपको दिमाग में अटेगा कोई चीज़ है। आप फोकस नहीं कीजिएगा तो फिर तो कथा सुनने के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है रिसाइकिल के बारे में। रिसाइकिल बिन। जैसे ये बताइए, हमारे घर में क्या होता है, रोज सुबह सुबह झाड़ू लगता है ना। तो झाड़ू लगता है तो जो भी धूल निकलता है, जो भी घर में से बेकार चीज लगता है, उसको हम कहाँ जाके डालते हैं? बिन में, डस्ट बिन में, डस्टबिन में डालते हैं ना। उसी तरह कंप्यूटर में हम जो भी चीज हमको लगता है बेकार, हमको जरूरत नहीं, उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो जाके कहाँ इकट्ठा होता है? रिसाइकिल बिन में। इसका हिंदी में नाम हो गया पुनर्चक्रण डिब्बा। जिस तरह से आप घर में कूड़ेदान होता है, उसी कंप्यूटर में कूड़ेदान को बोलते हैं रिसाइकल बिन। ये क्या करता है? टेम्पोररी स्टोर डिलीटेड फाइल, जो भी डिलीट फाइल या फोल्डर को हम डिलीट करेंगे उसको टेम्पोररी स्टोर करेगा। जब आप कोई फाइल को या फोल्डर को डिलीट करते हो, वो कहाँ चला जाता है? रिसाइकल बिन में। जैसे ही डिलीट करिएगा उसको, अगर आपको लगता है कि मैंने गलती से उसको डिलीट कर दिया, तो आप वहां से जाके पुनः वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां से भी मिटा दिए, डिलीट कर दिए, तो फिर दोबारा नहीं आएगा। जिस तरह से आप अपने घर में कूड़ा कचरा को कूड़ेदान में डालते हैं, फिर कूड़ेदान से आपको बाहर कोई कूड़ा कचरा लेने वाला आता है, उसको दे देते हैं, तो वो जाके कहाँ फेंकेगा आपको पता नहीं है। तो फिर अगर वो लेके चला गया तो वापस लाना मुश्किल हो जाता है।
उसी तरह रिसाइकल बिन तक तो आप वापस ला सकते हैं, फिर वहां से डिलीट कर दीजिएगा तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, फिर नहीं वापस आएगा। अब इससे कैसे हम वापस लाते हैं, यहाँ पर उसका स्टेप है। जिस फाइल को फोल्डर को लाना उसको पहले हम सेलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर रिस्टोर करेंगे। तो रिस्टोर के ऑप्शन होता है, कट के ऑप्शन होता है, डिलीट परमानेंटली होता है, कोई प्रॉपर्टी होता है। इसको करके देखते हैं, चलिए करके आपको समझाते हैं। चलिए अभी तक हमने फाइल कौन सा डिलीट किया था, फाइल 5 डिलीट किया था ना। इस फाइल 4 को हम चाहते हैं इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ भी डिलीट का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, सिलेक्ट ही नहीं किए थे, सिलेक्ट करना जरूरी है। सिलेक्ट कर गए तो देखिए डिलीट का ऑप्शन आ गया, यहाँ से कर सकते हैं, राइट क्लिक करके कर सकते हैं कीवर्ड के, यहाँ पर भी डिलीट आ रहा है ऑप्शन। आप चाहें तो शो मोर करके यहाँ पर भी डिलीट आ रहा है, साथ में कीवर्ड में भी है। चलिए कोई एक यहाँ पर अवेलेबल, इससे कर देते हैं डिलीट। ये डिलीट हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये फाइल को फिर से लाएं यहीं, तो क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज कर देंगे। और ये पहले से कोई खुला हुआ है प्रॉपर्टी, इसको भी मिनिमाइज कर दिए। ये है रिसाइकल बिन। अगर आपको यहाँ रिसाइकल बिन नहीं मिलेगा तो यहाँ आपको सर्च करना है, यहाँ से कोई भी फाइल नंबर कुछ भी नहीं मिले तो यहाँ से सर्च करना है। अभी यहाँ पर ये दिख रहा है तो हम यहीं से डबल क्लिक करके इसको खोल देते हैं। ये आ गया रिसाइकल बिन। इसमें देखिए फाइल 4 और फाइल 5 को अभी हमने डिलीट किया था। तो हम चाहते हैं फाइल 4 को हम वापस लाएं, तो इस पर जाके सिलेक्ट करेंगे, फिर करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक का बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट क्लिक से बहुत सारा ऑप्शन खुलता है। और उसमें देखिए राइट क्लिक करेंगे तो क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, कट, कट वाला वही ऑप्शन है। यहाँ से कट करके जहाँ जाके पेस्ट करेंगे वहां जाएगा। डिलीट मतलब यहाँ से परमानेंट डिलीट। फिर उसके बाद सेंड टू फोन, माई फोन से कनेक्ट तो है नहीं, तो इस सब ऑप्शन अभी यूज नहीं करने के लिए, शेयर भी नहीं। रीस्टोर का ऑप्शन करेंगे। रीस्टोर से क्या होगा, जहाँ से हम इसको मिटाए थे वही वापस चला जाएगा, वो फाइल 4 चला गया। अब देखिए फाइल 5 को हम करते हैं, इसमें भी राइट क्लिक किए, पहले सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसको हम यहाँ से कट कर रहे हैं। मैया तुम यहाँ आओ पहले, मैया तू यहाँ आओ तो कुछ समझ में आओगे ना, तुम्हारी कहना बंद करें जिम बंद करी, सब खाना उन्हें रख जाके, तो कुछ समझ में ना हो कि कुछ काम करते तू समय नहीं सब डिस्टर्ब करला। जल्दी करके आओ, लोग के लगते कि कट गए। मम्मी, एमा, मम्मी, मम्मी, मम्मी ये, मम्मी, ये रख दे। सब ठंडा हो। अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन, राइट क्लिक किए, कट किए। कट से हम चाहे जहां चाहे वहां पेस्ट कर सकते हैं। रीस्टोर से क्या होता था, जो फाइल जहां से मिटा रहे वहीं चला जाता था, लेकिन कट से हम जहां चाहे वहां उसको पेस्ट कर सकते हैं। इसको हम चाहते हैं डेस्कटॉप पर पेस्ट करना, तो यहाँ करेंगे, फिर राइट क्लिक और कर देंगे पेस्ट। एक तो पेस्ट ऑप्शन यहाँ मिलता है, एगो मोर में जाके पेस्ट ऑप्शन मिलेगा, यह है। एक है Ctrl+V कीबोर्ड से, तो हम इसी से कर दें, किसी से भी कर सकते हैं। देखिए फाइल आ गया, फाइल 5 आएगा। फाइल 4 को हमने रीस्टोर किया था, तो जहाँ था वही गया होगा, तो उसको चेक कर सकते हैं। इसमें जाएंगे, इसमें था, देखिए यहाँ फाइल फोल्डर 2 में, फोल्डर 4 में फाइल 4 यहीं पर आ गया। तो रीस्टोर से क्या होता है, जो जहाँ से हम डिलीट करें वहाँ चला जाता है, लेकिन कट से हम चाहे वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कट और रिस्टोर में ये अंतर हुआ।
ज़्यादातर लोग रीस्टोर करते हैं, लेकिन कट के बारे में लोगों को कम ही पता रहता है। तो कट वाला भी ऑप्शन आप लोग के बता दिए। अब इसमें देखिए और पहले से कुछ कुछ फाइल डिलीट किया हुआ है, उसको हम चाहते हैं कि परमानेंट डिलीट हो जाओ, यहाँ से गायब हो जाए। तो परमानेंट डिलीट कर दीजिए तो फिर वापस नहीं आएगा। इस फाइल को हमको परमानेंट डिलीट करना, इसका यूज नहीं है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करके इससे डिलीट कर दीजिए, चाहे राइट क्लिक करके कर दीजिए, या चाहे कीवर्ड से कर दीजिए। तो बहुत सारा ऑप्शन होता है। एक तो यह है, एक यहाँ भी आ रहा है, फिर शो मोर ऑप्शन में करिएगा तो यहाँ भी डिलीट आ रहा है। तो हम यहीं से कर देते हैं, क्योंकि हमको ये लोग के ये सब की ज़रूरत है नहीं। दोबारा कन्फर्म करने के लिए पूछ रहा है। अब हम चाहते हैं ये सब भी बहुत पहले का फाइल है, इसको भी नहीं रखना चाहते हैं, तो एक साथ कई को सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, चाहे यहाँ से भी कर सकते थे। ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर वांट टू परमानेंट डिलीट दीज 3 फाइल, क्या आप श्योर हैं कि इसको डिलीट करना चाहते हैं। पूछता है कि कभी मिस्टेक से तो नहीं टिपा गया है, तो पूछता है, तो हम श्योर है इसको डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट कर दिए तो गायब हो गया। अब रिसाइकल बिन, हमारा कचरा का डब्बा खाली हो गया। रिसाइकल बिन क्या होता है, कचरा का डब्बा, लेकिन डिजिटल डिवाइस का हुआ। अब बताइए रिसाइकल बिन के बारे में सभी को समझ में आ गया। अगर आ गया तो यस लिखना है, नहीं आया तो नो लिखना है। लिख नहीं रहेंगे आप लोग, सभी लिखिए, सभी को लिखना है। जो जो इस मीटिंग को देख रहा है, इस क्लास को पढ़ाई कर रहा है, तो सभी को लिखना है, लजाना नहीं है। लिखने में भी लजाएं, फोटो मान ली कैमरा ऑन करने में लजा रहे हैं कुछ लोग, लेकिन लिखने में भी तो लजाना नहीं ना चाहिए। आप लोगों को पंच लाइन सिखाता हूं। देखिए एक पंच लाइन है, जो करे शर्म, जो करे शर्म फूटे उसके करम, जो करे शर्म फूटे उसके करम, और जो करे बेशरमाई वो खाए दूध मलाई। समझ लीजिए, जो करे शर्माओगे तो करम फूट जाएगा, इसलिए बेशरम हो जाओ, क्योंकि अगर जिंदगी में सक्सेस करना है तो शर्माना छोड़ दो। अब देखते ना, एक अक्षय कुमार की मूवी देखे थे, बाला, बाला वाला करके गाना था। उसमें क्या करता है, वहां का कुछ मूवी में कोई राजा रहता है, उसको सुअर का लीड खिला देता है राजा को, उसको मतलब अच्छा उल्टा पुल्टा बता के। तो क्या क्या बेलमुंड, पूरा बेलमुंड होके कैसे कैसे रोल मतलब निभा लेता है। हम लोग कैमरा भी में, कैमरा के सामने आने में भी शर्मा रहे हैं, तो शर्माएंगे तो क्या हो जाएगा, करम फूट जाएगा। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग सक्सेस करना चाहते हैं, इसलिए शर्माना नहीं है, कम से कम लिखना जरूरी है। अजय यादव ने क्या लिखा, आवाज जा रही है आप लोग को, कुछ दिक्कत रहे तो बताना है। कमेंट देख लेते हैं अजय यादव जी का, ताकि मैसेज आया तो उसमें नहीं देख पाए थे। टाइपिंग स्पीड का सही करा। अगर टाइपिंग स्पीड करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो वाई खाली लिख दीजिए, वाई मतलब यस और एन मतलब नो। तो एक और जगह बताए लैपटॉप थे, वगैरह में कैसे सही करे, क्या लैपटॉप से टाइपिंग स्पीड कैसे सही करे लैपटॉप वगैरह पर। लैपटॉप पर टाइपिंग स्पीड सही करने के लिए उसको प्रैक्टिस करना होता है। एक टाइपिंग मास्टर नाम के सॉफ्टवेयर आता है, टाइपिंग मास्टर, आप लोग चाहे तो नोटबुक में नोट कर लीजिए, उसमें काफ़ी हेल्प करेगा प्रैक्टिस करने के लिए। टाइपिंग मास्टर नोट कर लीजिए। और लैपटॉप में होता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, उसमें जाके सर्च करना है टाइपिंग मास्टर, और टाइपिंग भी सर्च करिएगा तो और दूसरे सॉफ्टवेयर बताएगा, लेकिन टाइपिंग मास्टर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर, उसको मैंने यूज किया है, तो वो अच्छा है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। उसको प्रैक्टिस करना होगा टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके। ठीक, अजय लिख लिया टाइपिंग मास्टर, और नहीं तो आपको टाइपिंग जाके कहूँ सीखना पड़ेगा। घर बैठे सीखना चाहते हैं तो टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा है, फ्री में भी कुछ अवेलेबल कराता है, और उसमें कुछ प्रीमियम के लिए पैसा भी लगता है। तो अगर घर बैठे सीखना है तो टाइपिंग मास्टर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है।
मैंने उसको यूज भी किया है। पहले उसमें सिखाया जाता है कि उंगली कैसे रखना है, और एक एक अक्षर को आपको टाइप करा के केवल आपको स्क्रीन पर देखना पड़ता है और टाइप करना होता है। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैंने उसे प्रैक्टिस भी की है, लेकिन मेरा भी उतना स्पीड नहीं है, लेकिन नॉर्मल हम कर लेते हैं। अब बाकी सब प्रैक्टिस पर आता है, आप कितनों सीख लीजिएगा, आगे प्रैक्टिस नहीं करेगा तो भूल जाइएगा। ठीक, आगे बढ़ें। परमानेंट डिलीट के बारे में बता दिए, कट के बारे में बता दिए, रिस्टोर के बारे में बता दिए। इसमें भी शो प्रॉपर्टी एक होता है, प्रॉपर्टी, इसमें भी प्रॉपर्टी उसी तरह से दिखेगा, उससे भी बता देते हैं। अभी हम कहाँ है, रिसाइकल बिन में, यहाँ इसका नाम दिखाता है, रिसाइकल बिन में है। यहाँ तो सारा चीज़ हम रिसाइकल बिन को खाली कर दिए हैं, तो फिर से हमको कोई फाइल वाला जाना पड़ेगा, वहाँ पर डिलीट करना होगा तभी यहाँ कोई आएगा। ये हमारा फोल्डर है, फोल्डर 4, एक और हम कोई बना लेते हैं फोल्डर, उसको डिलीट करते हैं। न्यू में जा रहे हैं, इसमें हम कुछ नाम से बना देते हैं। चलिए हम इसका नाम अजय ही रख देते हैं। चलिए इस फोल्डर का नाम अजय रख दिए। इसको अब हम करेंगे डिलीट। राइट क्लिक करके, पहले तो इसको सिलेक्ट नहीं किया है, सिलेक्ट करना जरूरी है, उसके बाद डिलीट कमांड आएगा। सिलेक्ट करते यहाँ भी आ गया, तो इसको सिलेक्ट करके यहीं से कर देते हैं डिलीट। डिलीट हो गया तो कहाँ गया होगा, रिसाइकल बिन में। कहाँ गया होगा, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, क्योंकि रिसाइकल बिन यहाँ खुला ही है, खुला हुआ है, नहीं खुला रहेगा तो आपको यहाँ से आके खोलना होगा, ये ऑलरेडी खुला हुआ है। देखिए यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ पर कितने फाइल खुले हैं, फाइल एक्सप्लोरर में दिखाता है, ये फाइल फोल्डर 4 खुला हुआ, रिसाइकल बिन खुला है, तो यहाँ से भी जा सकते हैं, या तो रिसाइकल बिन को डबल क्लिक करके जा सकते हैं। अभी कंप्यूटर रिस्पॉन्स करना रुक गया है, इंटरनेट लगता है कोई दिक्कत है, तो वेट कर लेते हैं। हमको प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, प्रॉपर्टी इसमें भी सेम ही रहता है जैसे कि नॉर्मल फाइल में देख रहे थे। देखते हैं आ गया कि का, रिसाइकल बिन में अभी हम लोग कहाँ है, रिसाइकल बिन में। इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर अभी सिलेक्ट होल है, बाहर कहूँ एक बार कर देते हैं। अभी ये सिलेक्टेड है, यहाँ पे देखिए टिक लगल है, इस पर राइट क्लिक, अभी अनसिलेक्ट हो गया। थोड़ा धीमा नेट चल रहा है, इसके कारण देरी से काम कर रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी अनसेलेक्ट है, यहाँ पर टिक नहीं है। अब इसको हम सिलेक्ट कर लिए, कहीं भी करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। अब राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे। अब देखिए प्रॉपर्टी में क्या क्या बता रहा है, जनरल प्रॉपर्टी यहाँ केवल दिखा रहा है। फाइल का नाम है अजय, फाइल का टाइप है कुछ, फाइल फोल्डर है। ओरिजिन कहाँ है, फोल्डर 4 में। कितना साइज है, 0 बाइट, क्योंकि इस फाइल फोल्डर के अंदर कुछ नहीं है अभी, खाली वो इम्पटी फोल्डर है। कब बनाया गया है, 27 मार्च मंगलवार को, ट्यूसडे को, 27 मार्च 2025 ट्यूसडे को। टाइम है 9:12 PM। ठीक, यहाँ से चाहे तो रिस्टोर भी कर सकते हैं, या तो ओके करके काम में इसको क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से कट कर सकते हैं तो क्लोज हो जाएगा, कैंसिल करके भी कर सकते हैं। कैंसिल करना वैसे इसको रद्द कर देना, इसको हम डिलीट नहीं किए हैं। तो प्रॉपर्टी समझ में आ गया, पहले जो प्रॉपर्टी बताया था उसी तरह यहाँ भी दिखाता है, समझ में आ गया। रिसाइकल बिन से फाइल को फिर से रिस्टोर करने, यानी पहले जहाँ से डिलीट किया वहाँ लाना, समझ में आ गया। और एक होता है कट करके जहाँ हम पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ भेजना। रिस्टोर करेंगे तो जहाँ से डिलीट किए हैं वहीं जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमको जहाँ हमकी मर्जी है वहाँ हम पेस्ट करें, तो उसके लिए कट करके करेंगे। तो समझ में आ गया सभी को, ये बताइए, बताइए समझ में आ गया, बताइए। यस के लिए थम्स अप, नो के लिए थम्स डाउन, बताइए। थम्स अप, थम्स डाउन। मजा आ रहा है आप लोग का, पढ़ने में मजा आ रहा है, मजा आ रहा तो डबल थम्स अप कीजिए। डबल थम्स अप करने से क्या होता है, देखिए कैमरा के डबल थम्स अप करने से कुछ रिएक्शन आता है, अभी नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ें।
अब इसके बारे में आपको स्क्रीनशॉट लेके डाल देते हैं, क्योंकि आज क्लास यहीं बंद करेंगे। अब नेस्टेड फोल्डर के बारे में बता दिए थे, आज यहाँ से क्लास चालू हुआ था। ये सब आपको स्क्रीनशॉट भी दे देते हैं ताकि आप इसका अभ्यास कर सकें। इसमें स्टेप लिखे हुए हैं। आज हम नेस्टेड फोल्डर से पढ़ाएं, जहाँ से पढ़ाएं उतने को करते हैं, यहाँ से पढ़ाएं हम। चलिए, तो बताइए आप लोग, मजा आया आज के क्लास में? बताइए, राजा राम बताइए। चलिए, आज के क्लास यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट टू ऑल। आप लोग सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। बहुत कुछ सिखाएंगे, लेकिन सीखने के लिए तो आप लोग तैयार रहिए। हम सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग सीखने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं। गुड नाइट टू ऑल।